नमस्कार, मेरा नाम जिया है। मैं हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12th नॉन मेडिकल की छात्रा हूँ। आज मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। हाल ही में आपको पता है कि 10th हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, तो आज हम उसके विषय में ही बात करने वाले हैं। हमारे स्कूल के 38 बच्चों में से 26 बच्चों ने मेरिट प्राप्त करी है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका अनुभव जानते हैं। तो चलिए लाइब्रेरी की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम हंसिका से बात करते हैं। तो हंसिका, आप हमें ये बताइए कि आप स्कूल में कब से पढ़ रही हैं और क्यों पढ़ रही हैं? मैंने इस स्कूल में 6th क्लास में एंट्री की थी। मुझे स्कूल का अनुशासन बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो टीचर्स हैं और वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे हर चीज़ में हेल्प करते हैं। मेरी क्लासमेट से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे हर चीज़ में हेल्प करते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं अपने टीचर से शेयर कर सकती हूँ। और मुझे यहाँ पे हर चीज़ फंक्शन अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ का अनुशासन वातावरण बहुत अच्छा है। तो हंसिका के विचार जानने के बाद अब हम बात करते हैं निधि से। तो निधि, आप हमें ये बताइए कि आपको विद्यालय का वातावरण कैसा लगा? विद्यालय का वातावरण बहुत ही स्वच्छ और साफ़ है और यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सभी स्टूडेंट टीचर के सामने मान प्रतिष्ठा के साथ पेश आते हैं। पियोन भी बहुत केयरफुल है। हमारे स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और शारीरिक क्रिया करवाई जाती है। तो निधि के विचार जानने के बाद अब हम बात करते हैं चंचल से। तो चंचल, आप हमें ये बताइए कि विद्यालय का मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे विद्यालय के चेयरमैन सर और डायरेक्टर मैम बहुत अच्छे हैं। वो हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं और हमें स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं। किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो वो हमारे साथ मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे स्कूल में सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। जैसे कि तीज के त्यौहार पर चेयरमैन सर हमारे साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं और इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्कूल संस्कारों की खान है। इससे हमें संस्कारों के महत्व के बारे में पता चलता है। तो चंचल के विचार जानने के बाद अब हम कैमरे का रुख करते हैं मोहम्मद साहिल की तरफ। तो मोहम्मद साहिल, आप हमें ये बताइए कि आप अपने स्कूल के 10th के टॉपर रहे हैं, तो आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? 10th क्लास में मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई, मैं इस सफलता का श्रेय इस स्कूल के टीचर्स, अपने पेरेंट्स को और स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा। इस स्कूल के टीचर्स जिन्होंने मेरी छोटी से छोटी गलती को सुधारा और स्कूल मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा, जिसके बल पर आज मैं स्कूल टॉपर बन पाया। और तो अब हम चलते हैं स्कूल की सेकंड टॉपर की तरफ, कोमल गर्ग। तो कोमल गर्ग, आप हमें ये बताइए, पिछले 5 सालों से आपका स्कूल 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 2 सिटी टॉपर दे चुका है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्कूल टॉपर्स की फैक्ट्री कैसे बना? इस विद्यालय की टॉपर्स फैक्ट्री बनने का मुख्य श्रेय यहाँ के टॉप स्टाफ्स है, क्योंकि यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन टीचर की एक पूरी टीम है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात अथक प्रयास करती रहती है। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रत्येक स्टाफ बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, तब बनते हैं टॉपर्स। तो आइए अब बात करते हैं पवित्रा से। तो पवित्रा, जैसे कि देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, जो हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपने कहावत सुनी ही होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसी प्रकार बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टडी से कोई रिलेशन नहीं होता। मैटर करता है तो स्कूल की स्टडी सिस्टम, मैनेजमेंट और टीचर का बच्चों के साथ कोऑपरेशन। इसी प्रकार हमारा हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध प्राप्त करवाता है जो एक अच्छे विद्यार्थी और टॉपर्स को मिलनी चाहिए। अंत में मेरी यही राय है कि अच्छे परिणाम से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स का कोई स्पष्ट रूप से संबंध नहीं होता। तो पवित्रा से बात करने के बाद अब हम बात करते हैं यशिका से। तो यशिका, आप हमें ये बताइए, अगर हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोई न्यू कमर्स बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो आप उसे यही स्कूल चुनने के लिए क्यों कहेंगी? जैसे कोई भी पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी विद्यालय को चुनता है तो वो उस विद्यालय के पुराने परीक्षा परिणामों को ही देखता है। हमारे हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने पिछले 30 वर्षों से अपना स्वर्णिम इतिहास दोहराया है। मैं इस विद्यालय में पिछले 5 वर्षों से पढ़ रही हूँ। हमारे विद्यालय ने 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 2 सिटी टॉपर दिए हैं। मेरी ये राय है कि जिस भी माता पिता को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को साकार करना है तो वो हमारे हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ही चुने। तो चलिए अब जानते हैं नंदनी के विचार। तो नंदनी, आप हमें ये बताइए कि आपने 10th में स्टेट मेरिट प्राप्त करी है, तो आपने 11th में मेडिकल स्ट्रीम लिया है, तो आपने मेडिकल स्ट्रीम क्यों लिया है और आपका फ्यूचर का प्लान क्या है?
जैसे हमें 10th क्लास में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी के लिए साइंस लेबोरेटरी में ले जाया जाता था, वहाँ हमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी करवाई जाती थी। वहीं से मेरा साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट बढ़ा। यहाँ के वो अनुभवी टीचर्स और अत्याधुनिक प्रयोगशाला के माध्यम से मैं अपनी पढ़ाई को सुचारू रखना चाहती हूँ और इन फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब कैमरे का रुख करते हैं उमेश की तरफ। तो उमेश, आप हमें ये बताइए कि 10th में मेरिट प्राप्त करने के बाद आपने पौधारोपण की अच्छी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? मैं आपको इस विषय में यही बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में समय समय पर सामाजिक मुद्दों, सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों पर अनेक प्रकार के सामाजिक सेमिनार, कार्यक्रम और कैंप लगाए जाते हैं। इन सभी से प्रेरित होकर मैंने मेरिट प्राप्त करने के बाद पौधारोपण किया और यह प्रण लिया है कि मैं अपने जन्मदिन पर और अपने परिवार किसी जन्मदिन पर और अपने किसी उपलब्धि पर पौधारोपण अवश्य करूंगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी पौधारोपण अवश्य करें। अब टॉपर से बात करने के बाद हम चलते हैं हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन सर और डायरेक्टर मैम के पास। तो चलते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल के विद्यार्थियों ने इतिहास पे इतिहास बनाया रिजल्ट के मामले में। तो ये इतिहास पे इतिहास आपने मेंटेन कर रखा है, या आपने किस प्रकार से मेंटेन करा है और आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली है? और सर, आपके स्कूल को टॉपर्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो आपने अपने स्कूल को टॉपर्स की फैक्ट्री कैसे बनाया? हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। प्यारी बिटिया, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं आपको बताऊं बेटा कि प्रेरणा यहाँ से मिली हमें कि आज भी हमारे विद्यालय में, आपके अपने विद्यालय में कई बच्चे ऐसे हैं जो 3rd जनरेशन जिनकी अपने विद्यालय में पढ़ रही है, यानी उनके दादा यहीं पढ़े, उनके फादर यहाँ पढ़े, अब बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे बच्चे तो मोस्टली हैं कि जिनकी 2nd जनरेशन जो यहाँ पढ़ रही है। तो जब पेरेंट्स, आपके अभिभावक जो ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमें इतना विश्वास करते हैं, तो हमें भी एक जज्बा हमारे में उठता है, एक जुनून हमारे में उठता है कि जब वो इतना विश्वास हम पे कर रहे हैं तो हमें भी उनके विश्वास को बनाकर रखना है और मजबूती से रखना है। रही बात टॉपर्स फैक्ट्री के, आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसका श्रेय मैं मेरे जो बहुत ही काबिल, शिक्षित और लायक अध्यापक हैं, सभी विषयों के, अपने अपने विषय में एक्सपर्ट जिनको हम कह सकते हैं, उन अध्यापकों को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मेहनत हमेशा रंग लाई है। उन्होंने बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से अपना समझ करके पढ़ाते हैं। जिस मेहनत से वो रंग लाती है मेहनत, आप विश्वास नहीं करोगे कि बहुत से अध्यापक, हमारे अधिकतर अध्यापक ऐसे हैं, बहुत पुराने अध्यापक हैं, कोई 30 साल से हैं, कोई 20 साल से हैं, कोई 18 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं। उन पेरेंट्स का बच्चों से जुड़ाव अध्यापकों का हो गया है। हम अपने विद्यालय में हमारे बच्चों को एक चीज़ समझाते हैं कि बेटा, जब तक आप लोग स्कूल में हो, तुम्हारे पेरेंट्स हम हैं, और घर पे जाओगे जब आपके पेरेंट्स वहाँ हैं। और उसी तरीके से हम अपने बच्चों को डील करते हैं, अपने बच्चों को हम शिक्षित करते हैं, उनमें संस्कार भरते हैं, उनमें नैतिकता जगाते हैं, और एक डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात, मैं जो इसमें जो अहम रोल है वो डिसिप्लिन का अहम रोल है। मैं बड़े गर्व के साथ और चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारे विद्यालय का डिसिप्लिन अनकम्पेरेबल है, उसका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे विद्यालय में हम एक शांति रहते हैं, हमारे अध्यापक को बिल्कुल वो अपना परिवार समझते हैं। हम अपने विद्यालय को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, और उसी तरीके से हम अपने बच्चों में संस्कार भरते हैं, और ये जो डिसिप्लिन बनाते हैं, उन सब का नतीजा अच्छे रिजल्ट्स में निकलता है। और आज के दिन जो हमारे बच्चे इस लायक बनते हैं और ये रिजल्ट्स देते हैं, ये सारा श्रेय हमारे प्यारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे बहुत ही उच्च शिक्षित अध्यापकों को, और सबसे बड़ी बात हमारे विद्यालय के डिसिप्लिन को जाता है। धन्यवाद। रही बात पर्सनल केयर की, पर्सनल केयर जितनी हम लोग कर सकते हैं उतना शायद कोई नहीं कर सकता। एक एक बच्चे को, एक एक पेरेंट्स को हम जान के, अपना बना के और उनकी प्रोग्रेस करते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।
तो जैसे कि अभी हमने स्कूल टॉपर्स और स्कूल मैनेजमेंट से बात करी है, उनके विचार जाने। अब मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में मुझे आपको और कुछ बताने की आवश्यकता है। अब विद्यालय चुनाव करने का फैसला आपका है। आपका एक फैसला आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है।